हाँ, सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर बनवारी और इस निमित्त एक वीडियो आपके निमित्त बना रहा हूँ कि वास्तु नियम के अनुसार जब जीवन चलता है, यानी वास्तु पुरुष के नियमों का जब आप अपने घर में पालन करते हैं, चाहे आपका महलनुमा घर हो या आपकी झोंपड़ी हो, लेकिन अगर आप वास्तु के अनुरूप चलेंगे तभी जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस झोंपड़ी को आप देखिए, इसमें सीधा एक आपको रास्ता और पीछे भी खुलापन दिखाई दे रहा है। अगर आमने सामने दरवाजे होते हैं, ठीक एक ही मकान के आमने सामने दरवाजे होते हैं और वो भी मुख्य दरवाजे का, तो इससे बड़ी और हानि कोई नहीं हो सकती है। दूसरी बात, अगर आपके आग्नेय कोण में जल की स्थिति है, अगर आपका आग्नेय कोण सही नहीं है, यानी किचन वाला जो जगह है घर में, तो महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं। अगर ईशान कोण में आपके दिक्कत है, देव कोण में जिसको जलीय कोण बोलते हैं, अगर वहां दिक्कत है तो ज्येष्ठ पुरुष को दिक्कत होती है, यानी वो रोगों से घिर जाता है। अग्नि कोण में दिक्कत होने से, सही नहीं होने से महिला जनित रोग, यानी महिलाओं के असाध्य बीमारियां, और ईशान कोण में पुरुषों को असाध्य बीमारियां घेर लेती हैं, ज्येष्ठ पुरुष को। याद रखिए, अगर आपके नैऋत्य कोण में दिक्कत होती है, यानी पश्चिमी और दक्षिणी कोने में, जिसको नैऋत्य कोण, जिसमें मास्टर बेडरूम होता है, अगर वो खाली हो तो असामयिक मृत्यु होती है उस परिवार में। अगर वो भारी नहीं हो तो जीवन में समृद्धि का दूर दूर तक कहीं रिश्ता यानी वास्ता नहीं होता, यानी समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आप अपने छत के ऊपर दूसरा मकान बनाते हैं या एक सिंगल मकान और बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर नैऋत्य कोण में ही बनाएं, क्योंकि नैऋत्य कोण ही भारी रहना चाहिए। अस्तु वास्तु विजिट जो मेरा चैनल है, जिसमें मेरे दूरभाष नंबर है 9214964437, मैं वास्तु विजिट करता हूं और प्रत्येक घर में, चाहे वो झोंपड़ी नुमा घर हो या महल नुमा घर हो, उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत करवाता हूं। आजकल देखने में आया है कि बच्चों में असमय चश्मा चढ़ रहा है। एक उम्र होती है चश्मे की, नजर की। असमय चश्मा चढ़ने का मौलिक कारण है पितृदोष, और पितृदोष अधिक हो जाता है। आंशिक दोष से पितृदोष अधिक होने का मुख्य कारण वास्तु दोष है। इसलिए वास्तु दोष का आप निवारण कीजिए, और इसके निमित्त मैं, जो भी मुझे इस निमित्त बुलाते हैं, मैं वहां जाता हूं, वास्तु विजिट करता हूं और ये बताता हूं कि आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पहले क्या वास्तु नहीं होता था? पहले की स्थितियां जब बहुत खराब थी मध्यकालीन भारत में, तब आप देखेंगे बहुत सारे कारण वास्तु के भी थे। और एक और कारण, उस दरमियान भारत में लेटरिंग और बाथरूम नहीं, घर में नहीं हुआ करते थे। आज लेटरिंग, बाथरूम और उसकी कुई भी आपके प्लॉट, मकान या घर में ही है, जो अगर सही स्थिति में नहीं हो तो निश्चित तौर पर आपको गंभीर असाध्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जो है अर्श से फर्श पर आ जाता है। इसलिए वास्तु दोष का आप निवारण कीजिए। वास्तु दोष के कारण आंशिक पितृदोष बड़े पितृदोष में तब्दील हो जाता है, और असमय चश्मा चढ़ना या किसी बीमारी के बारे में ठीक से पता न चलना भी वास्तु दोष का ही कारण है। आपका ईशान कोण थोड़ा नीचा होना चाहिए, और आपका जो नैऋत्य कोण है थोड़ा उससे उठा हुआ होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार अगर पूर्वाभिमुखी है तो उसका भी एक निश्चित जगह पर होता है कि यहां पर आप अपना मुख्य द्वार रखिएगा। जल की स्थिति भी होती है। इसके अलावा आपकी जो सीढ़ियां हैं उनके नीचे आप कोई भारी सामान या कोई ऐसी वस्तु नहीं रखें जिससे मंगल दोष की स्थिति उत्पन्न हो। अस्तु संपूर्ण वास्तु दोष निवारणार्थ आप दिए गए दूरभाष नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप करें, बातचीत करें, और जिस जिस शहर में मैं आता हूं उस दरमियान या पर्सनल विजिट करनी हो तो भी मैं करता हूं। तो आप दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं
और अपने जीवन को समृद्धि की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।